Hello everyone, welcome to Marvelous Knowledge. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix क्या होता है? Let us suppose any matrix A having elements Aij and order m cross n. Okay, if we have any matrix A, okay, whose order of this matrix is m cross n, then matrix obtained by interchanging. Important, matrix obtained by interchanging rows and column. हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें और उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट ए आई जे एंड इट्स ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, आई जे की जगह क्या बन जाता है? जे आई। और ऑर्डर भी उल्टा, मतलब रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए 3 5 4 1 0 -2। दिस इज एनी मैट्रिक्स ए having order 3 cross 2। okay, if I interchange, if I want a transpose of A, then I write transpose A of A as A dash or AT. If I interchange rows and column of matrix A, then I will get transpose of A. Okay, let us suppose this is A, this is row of A. In this transpose of A, this row become column। मैंने रो को कॉलम से क्या किया? इंटरचेंज। इसकी रो इसका कॉलम बन गया। ओके, 4 और 1 रो थी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉलम, मतलब इंटरचेंज कर रहा हूँ। और 0 2 यहाँ पे रो थी, यहाँ पे क्या बन गया? इसका कॉलम। देख लो, 3 4 0 क्या था इसका? ये क्या था इसका? कॉलम। और इसका क्या बन गया? रो बन गया। मतलब मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। देख लो, उल्टा हो गया ना, एन क्रॉस एम। तो ये क्या बन गई? ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। बाय इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम वी गेट ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिसेस। देख लो, ये कौन सी पोजीशन थी? A11। ये क्या थी? A12। ये A13। ये A21 A22 A23। वैसे A11 A12। यहाँ पे 5 की पोजीशन 1 2 थी, यहाँ पे 2 1 हो गई। मतलब ए आई जे क्या हो गया? ए जे आई हो गया। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज properties of transpose of matrix. What are properties of transpose of matrix? First property is, यदि मैं ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूं, क्या है? मैंने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए ही आता है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब ए को मैं 2 बार ट्रांसपोज करूं तो ए ही आता है। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए ही आएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज, let us suppose any matrix A, if I multiply this matrix by any scalar number that, let us suppose k। मैंने इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? स्केलर से, जो हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स के ए बन जाएगी। इफ ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो किसके बराबर होता है? के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब या तो मैं पहले के से मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स को, फिर उसका ट्रांसपोज लूं, या फिर मैं पहले ट्रांसपोज ले लूं, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लूं, उसको के से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ आई add two matrix, let us suppose two matrix A plus B, and after adding I calculate transpose of this matrix A plus B dash, it is equal to A dash plus B dash। मतलब या तो मैं पहले ऐड करके ट्रांसपोज लूँ, या फिर पहले ट्रांसपोज लूँ दोनों मैट्रिक्स का, फिर ऐड करूँ, सेम ही आंसर आएगा। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ transpose of a matrix is, if I multiply matrix AB, if I multiply matrix AB, then after multiplying I calculate transpose of this matrix AB, then this is equals to B dash A dash। important, मतलब अगर मैं ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, ए और बी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को, फिर ट्रांसपोज निकालूँ, तो किसके बराबर हो सकता है? या तो मैं इस तरह से निकालूँ, या फिर मैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर सेम आएगा दोनों केस में। तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट अस सपोज एनी एग्जांपल, ए मैट्रिक्स इज गिवन
-2, 4 and 5. This is matrix A, and another matrix B is 1 3 -6, 1 3 -6। ओके, मैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं A इंटू बी निकाल दूँ, A इंटू बी मैट्रिक्स निकालूँ, पहले मैं ए बी निकालूँ फिर उसका ट्रांसपोज लूँ। ए बी क्या करूँगा, इसकी रो और इसका कॉलम, देख लो ऑर्डर कितना है इसका, 3x1 और इसका है 1x3, तो 1 1 सेम है ना। और जो मैट्रिक्स आएगी वो 3x3 की आएगी। -2 इंटू 1 कितना आ गया, -2। अब मैं सेकंड कॉलम से करूँगा, -2 इंटू 3 कितना आ गया, -6। -2 इंटू -6 कितना आ गया, कितना आ गया, 12। ओके, नाउ नेक्स्ट 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 4 इंटू -6 -24। नाउ थर्ड इज 5 इंटू 1 5, 5 3 आर 15, 5 6 आर -30। दिस इज A B। ओके, नाउ what is AB ट्रांसपोज, -2 -6 12 ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ओके, 4 12 -24 5 15 एंड 30। दिस इज AB ट्रांसपोज। अब मुझे B डैश और A डैश निकालना है, B डैश इंटू A डैश निकालना है। पहले मैं B डैश निकालता हूँ। B डैश क्या हो जाएगा, 1 3 एंड -6, और A डैश क्या हो जाएगा, -2 4 एंड 5, यही हो जाएगा ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 1 इंटू -2 दैट इज -2, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 इंटू 5 दैट इज 5। आ गई फर्स्ट रो। नाउ सेकंड, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। ओके, -6 इंटू -2 और -6 इंटू -2 12, -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू 5 -30। ओके, दिस इज माइनस। now look here, a b dash is equal to a b dash a dash। यहाँ से हमें क्या पता चला, a b dash is equals to b dash a dash। ओके, तो प्रूफ होगी फोर्थ। इस तरह से हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज ऑफ अ। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट अस सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A having elements aij and order into m because it is a square matrix is said to be symmetric when A transpose is equals to A। important, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, और आफ्टर ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैट्रिक्स सेम आए, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, उससे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इन दिस मैट्रिक्स जो ए आई जे है वो किसके बराबर होता है, ए जे आई के बराबर। मीन्स लेट अस सपोज A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। A31 किसके बराबर होगा, A13 के बराबर। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। लेट अस सपोज मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 1 0 0 1। इफ I take transpose of this matrix, then what happen, this is 1 0 0 1 same. After transpose it is same, A transpose is equals to A. After transposing this matrix identity, value comes same, that is equals to A. This matrix is symmetric matrix. Okay, next is skew symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix is a square matrix। लेट अस सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब A ट्रांसपोज -A के बराबर आ जाए। इंपॉर्टेंट, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A then this matrix is known as skew symmetric matrix। for this matrix Aij should be equal to negative of Aj। Aij क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ Aj। इफ लेट अस सपोज I j के बराबर है, I j इक्वल कब होता है, आई जे कब इक्वल होता है, डायगनल एलिमेंट्स में पढ़े थे ना हमने। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, यहाँ देख लो डायगनल में क्या है, IJ11 और IJ22। मीन्स डायगनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं। लेट अस सपोज आई किसके इक्वल है, जे के। मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डायगनल एलिमेंट्स की। यहाँ पे पुट कर दूँ तो A आई आई इज इक्वल टू -A आई आई लिख सकता हूँ, जे की जगह आई लिख लिया।
तो इसको उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2ai, कितना आ गया 0, मतलब ai क्या हो जाएगा 0। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं 0। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 2 -2, this is any matrix A if I am taking transpose of this matrix, क्या हो जाएगा 0 2, इसका कॉलम बन जाएगा इस तरह से, है ना, और ये क्या हो जाएगा -2 0, यही होगा। देख लो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे 0, और वैल्यू A ट्रांसपोज कितना आया, नेगेटिव करूँ तो -2, ये क्या हो जाएगा +2, तो कितना आया -1 के बराबर। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ओके, थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर एनी मैट्रिक्स, लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए, ओके, एनी मैट्रिक्स ए if there is real elements, okay, for any matrix A there is real elements, then A plus A transpose is symmetric। कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें रियल एलिमेंट्स है, ओके, रियल एंट्रीज है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी एक ए मैट्रिक्स लेना, उसमें रियल एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लूँ वो सिमेट्रिक आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज लूँ वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, बट ये याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट इज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, लेट अस सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये हमेशा लेट अस सपोज टू मैट्रिक्स पी प्लस क्यू को ऐड करने के बाद मान लो ए मैट्रिक्स आई, दो कोई भी मैट्रिक्स है पी प्लस क्यू, आर्बिट्ररी मैट्रिक्स पी प्लस क्यू, दोनों को ऐड करने पे ए आया, ये जो पी और क्यू है ना, ये हमेशा क्या होता है हाफ, मतलब हाफ हाफ होती है, और ये हाफ क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अनदर हाफ इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हमेशा क्या होती है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ हाफ। मतलब देख लो ए मैट्रिक्स का जो सिमेट्रिक पार्ट था वो क्या था, ए प्लस ए डैश था ना, अब हाफ होगा तो 1/2 प्लस, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। मतलब मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हाफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस। व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस, लेट अस सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, let us suppose any square matrix A having order m cross n, okay, element aij, and there exists another square matrix that is B having element bij and same order a cross a, that is m cross n, A and B having same order and both are square matrix such that AB, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, मतलब ये क्या हो कम्यूटेटिव हो। हमने पढ़ा है वैसे मैट्रिक्स क्या है नॉन कम्यूटेटिव होती है, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इन सम केसेस ए इक्वल हो जाती है, बहुत कम केस में इक्वल भी हो जाती है। लेट अस सपोज ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, सेम ऑर्डर की है, और ए बी और बी ए इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है आई मीन्स आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आई, तब हम क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। इस कंडीशन में अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी, उस कंडीशन में हम बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, और उसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स से ए माइनस वन, ए पावर -1। इस केस में ए को हम क्या बोलेंगे इनवर्टिबल, इस केस में ए क्या है इनवर्टिबल, ओके। समझ आया, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 2 3 1 2 and another matrix B that is 2 -3
-1 and 2. Okay, these two are square matrices having order 2 cross 2. Okay, if I calculate a into b, what is a into b? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 2 जार 4 प्लस 3 -1 कितना हो गया, -3 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म इससे करूंगा 2 -3 जार -6, 3 2 जार 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब 1 2 जार 2 प्लस 2 इंटू -1 -2। ओके, अनदर 1 3 जार -3 प्लस 2 2 2 जार 2 2 जार 4, ये हो जाएगा। और कितना आएगा, 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। देख लो, ये तो आई के बराबर आ गई ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गई ए बी। अब मैं बी ए निकालूं, अगर बी इंटू ए, तो बी इंटू ए क्या होगा, बी क्या था 2 -3 -1 एंड 2, एंड ए क्या था यहाँ पे 2 3 1 एंड 2। तो कितना हो जाएगा, देख लो, ये और ये 2 2 जार 4, 3 माइनस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले कॉलम से करूँ अगर, 2 3 जार 6 -6 हो जाएगा। 1 -2 प्लस 2 2 1 जार 2। ओके, -3 प्लस 4। ओके, कितना 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। तो किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया ना। देख लो, ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू सेम आई, ए बी इज इक्वस टू बी ए, दैट इज इक्वस टू आई। अब ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गई है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी को मैं क्या बोल सकता हूँ इस कंडीशन में, बी इज इक्वस टू ए इनवर्स, और ए इज इक्वस टू बी इनवर्स भी बोल सकता हूँ। ओके, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n ऑर्डर, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और m n इक्वल नहीं है, मतलब सेम नहीं है, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 3 कुछ भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स, रिमेंबर, डज नॉट पोसेसेस इनवर्स मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उनकी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होती है, बिकॉज उस केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं आता है, नॉन कम्यूटेटिव, सम रेयर केस में आता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केस में आ जाता है, यहाँ पे आ गया और वो आई के बराबर आ जाए गलती से, तो उसका जो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। ओके, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें जिसमें एम और एन सेम नहीं होता है, उस केस में इन्वर्स मैट्रिक्स, उस केस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है उस केस में। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। जो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर एग्जिस्ट करता है, देख लो, इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा। और दूसरी केस भी हम पढ़ेंगे कब होता है, अगर डिटर्मिनेंट पढ़ते हो, हम बाद में पढ़ते हो, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ए, लेट अस सपोज, दो कोई भी, मान लो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी एंड सी, एंड कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके दो इन्वर्सेस है, बी एंड सी क्या है, इसके दो इन्वर्स है ना, बी एंड सी क्या है, इस मैट्रिक्स के दो इन्वर्स है। तो हम प्रूव कर सकते हैं बी इज इक्वल टू सी, हम प्रूव कर सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके दो इन्वर्स है, ओके, उस केस में हम ये भी प्रूव कर सकते हैं बी सी है। इसको बोलते हैं हम यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो मतलब ये क्या होती है, यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करती है। जैसे देख लो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देख लो, अगर ए का इन्वर्स बी है तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आई, और सी भी इन्वर्स है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इज इक्वल टू सी ए दैट इज इक्वल टू आई, मैं ये भी लिख सकता हूँ। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है। तो वैसे ही अगर मैं बी को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो बी आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी भी लिख सकता हूँ ना। बी को क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू ए सी, यहाँ पे लिख लिया, बी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने,
बी इंटू ए सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इस केस में हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एसोसिएटिव हमने पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एसोसिएटिव। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आई। यहाँ देख लो बी ए किसके बराबर है, आई इंटू सी। बोलो आई को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आती है, सेम मैट्रिक, डेट इज सी। तो मैंने बी इज इक्वल टू सी प्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। दिस इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स के दो इनवर्स है तो हम जो उसके इनवर्स हैं उनको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। लेट अस सपोज ए एंड बी है इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है, सेम है। ओके, हैविंग सेम ऑर्डर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इन्वर्स। Thank you. If you like this video, then like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon for more episodes.